सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना की। मुल्क में कोरोना से मजीद 27 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। NCOC के मुताबिक कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 28,228 हुई और एक दिन में 53,590 टेस्ट किए गए। 24 घंटों के दौरान 1,086 अफराद में मोहलिक वबा की तशखीस हुई। मुल्क में 2,132 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 2.02% रही। कोरोना मरीजों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना से मजीद 27 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। NCOC के मुताबिक कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 28,228 हो गई और एक दिन में 53,590 टेस्ट किए गए हैं। 24 घंटों के दौरान 1,086 अफराद में मोहलिक वबा की तशखीस हुई। मुल्क में 2,132 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.02% रही। और अब कुछ बात डेंगू की। मुल्क में डेंगू के बढ़ते केसेस, सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में डेंगू के 125 केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 267, पंजाब में 231 और सिंध में 34 मरीज सामने आए। पाकिस्तान में डेंगू वबा बेकाबू, केसेस में इजाफा होने लगा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में मज़ीद 125 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए, जो अब तक शहर में एक रोज़ में सामने आने वाले सबसे ज़्यादा केसेस हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब के मुताबिक सूबे में डेंगू वायरस ने मज़ीद 231 अफराद को निशाना बना लिया। 1 जनवरी से अब तक पंजाब में कुल 16 अमवात हो चुकी हैं। ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 1,383 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी 267 केसेस सामने आ गए। सिर्फ पेशावर में 102 मरीजों में डेंगू की तशखीस हुई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सिंध में भी डेंगू का फैलाव तेज होने लगा। 24 घंटे में 34 अफराद में मरज पाया गया। हैदराबाद की बात करें, डेंगू के वाक़ जारी हैं। केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब बल्दिया के शोबे सेहत की जानिब से मच्छर मार स्प्रे मुहिम जारी है। मजीद क्या तफसीलात हैं, डायरेक्टर हेल्थ बल्दिया के साथ बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शबीर आराई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा शबीर। जी बिल्कुल, हैदराबाद में डेंगू मच्छर जो है उसके वार जारी हैं और इस वक्त सिविल अस्पताल में 17 मरीज़ जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं और 3 जो नए केसेस हैं वो गुज़श्ता 24 घंटों में जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त जो है वो डायरेक्टर हेल्थ बल्दिया गुलाम मुस्तफ़ा कायम खानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या कैंपेन जो है वो डेंगू मच्छर के खिलाफ आप चला रहे हैं? कितनी यूसीज में जो है वो मच्छर मार स्प्रे किया जा चुका है और कितनी यूसीज अभी रहती हैं? अच्छा, ये हमारा जैसे ही डेंगू का शुरू हुआ था तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर अल्ताफ़ हुसैन सारिया साहब की खुसूसी हिदायत पर हमने एक प्रोग्राम तरतीब दिया था जो पूरे महीने का। तो उसमें हमारे पास HMC लिमिट में 96 यूसीज आती हैं। हमने 2 अक्टूबर से ये शुरू किया है और डेली 3 से 4 यूसी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमें कंप्लेन आ रही है, चाहे वो किसी प्लाजा से आए या किसी बंगले से आए, तो हम उस पर यूसी के साथ साथ एक मशीन हमने एक टीम बनाई है जो उस कंप्लेन को अटेंड करती है। कल आपने सुना है, इनका ये कहना है कि 96 यूसीज हैं जो है 2 ताल का हैदराबाद के, उसमें से 35 यूसीज जो हैं वो कंप्लीट की जा चुके हैं। वहाँ पे मच्छर मार स्प्रे जो है वो जारी है, जबकि हैंड बिल्स जो हैं वो मुख्तलिफ यूसीज में जो है वो तकसीम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत एक मरतबा फिर महंगी किए जाने का इम्कान है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपये फ़ी लीटर महंगी करने की सिफारिश कर दी। पेट्रोल 5 रुपये 90 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये इजाफे की तजवीज़ दी गई है। हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद किया जाएगा। महंगाई के सताए अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सिफारिश कर दी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 90 पैसे फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई। हाई स्पीड डीजल की 10 रुपये फ़ी लीटर महंगा करने की सिफारिश कर दी गई है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें महंगी करने की समरी वजारत खजाना को इरसाल कर दी। नई कीमतों का इतलाक वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के बाद होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी देंगे। पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स को कम करके अवाम को रिलीफ फराहम किए जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम क्या कहते हैं, राव रिजवान से जानते हैं। जी राव बताइएगा।
जी, सबसे पहले तो मैं इस टाइम एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ। सुबह से ही गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। बड़ी तादाद में लोगों ने जो अभी से पेट्रोल डलवाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि महंगाई की पिछली आवाम का ये कहना है कि पहले ही महंगाई इतनी ज़्यादा है, ऊपर से पेट्रोल प्राइस बढ़ाकर जो महंगाई को मज़ीद इजाफा करने का जो है ऐलान किया जा रहा है। आज ओगरा ने जो है समरी जो है वजारत पेट्रोलियम को अरसाल कर दी गई, जिसमें पेट्रोल की प्राइस जो है 10 रुपये फ़ी लीटर तक महंगा करने की सिफारिश की। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि पेट्रोल की प्राइस में 5 रुपये 90 पैसे फ़ी लीटर इजाफे की मंजूरी दी जाएगी, जबकि डीजल 10 रुपये इजाफा करने का फैसला की समरी साल की गई है। उसके अलावा जो ये वजारत ख़जाना को समरी साल की है, वजारत पेट्रोलियम वजारत ख़जाना, उसके बाद जो है हतमी फैसला जो वज़ीर आज़म ऑफिस में जो है प्राइम मिनिस्टर जो है हतमी फैसला पेट्रोलियम प्राइस बढ़ने का देंगे। इस पर पेट्रोल की कीमत जो है 127 से 78 पैसे है। आवाम का ये कहना है कि मज़ीद अगर पेट्रोल महंगा कर दिया जाएगा तो पेट्रोल बढ़ने से जो है हर चीज़ महंगी हो जाती है, और उसके तमाम तर जो है असरात जो है आवाम के ऊपर पड़ेंगे, क्योंकि इनका यही कहना है कि पहले से इतनी ज़्यादा महंगाई है कि वज़ीर आज़म को हम कह के अवाम थक गई है, लेकिन उसके बावजूद महंगाई पे काबू नहीं पाया जा रहा। दूसरे इश्यूज़ अपनी जगह, लेकिन महंगाई की पीछे अवाम जो है अवाम वज़ीर आज़म पर नज़र जमाए हुए। उनका यही कहना है, अभी हमारी कुछ लोगों से बात है, उनका यही कहना है कि वज़ीर आज़म को कम से कम गरीब लोगों को बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। और अब जिक्र बलूचिस्तान के सियासी बहरान का, जिसको हल करने के लिए वज़ीर आला मुतहर्रिक हैं। जाम कमाल ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की, नाराज़ अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मामलात खुश उसलूबी से हल करने की हिदायत की। मीडिया से गुफ्तगू में जाम कमाल का कहना था कि तहरीक एतमाद नाकाम बनाएंगे, इस्तीफ़ा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नाराज़ अरकान ने वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। बलूचिस्तान का सियासी बहरान, जाम कमाल की वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने नाराज़ अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात पूछे। जाम कमाल ने बताया कुछ अरकान शुरू दिन से साथ नहीं। वज़ीर आज़म ने जाम कमाल को मामलात खुश उसलूबी से हल करने की हिदायत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में जाम कमाल बोले, इस्तीफ़ा क्यों दूँ, तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाएंगे। इंशाल्लाह अदम एतमाद नाकाम होगी, इंशाल्लाह देखेंगे। सर इस्तीफा किस तरह नाकाम हो? नहीं जी बिल्कुल नहीं, इस्तीफा की बात ही नहीं है, कोई क्यों देंगे। नाराज अरकान ने वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। ज़हूर बुलैदी कहते हैं गवर्नर 7 दिन में इजलास बुलाने का पाबंद है। हमने तो तहरीक अदम एतमाद जमा कर दी है और गवर्नर जो है वो बाउंड है कि 7 दिन में जो है उसमें इजलास बुलाए और उसमें हम तहरीक पेश करेंगे। जाम कमाल ने पार्टी सदारत से मुतालिक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। और इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद रिंद साहब, तज्ज़ियाकार हैं, और उनसे बलूचिस्तान में जो सियासी सूरत हाल चल रही है इस वक्त इस पर बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर आज़म से कल मुलाकात हुई है जाम कमाल की, और ये जो सारा मसला है इसे खुश उसलूबी से हल करने की बात की गई है। आपको लगता है कि क्या ऐसा ही होने जा रहा है, मामलात हल हो जाएंगे? जी देखें, मामलात को हल करने की जहां तक बात है, कल मेरी इतला के मुताबिक नाराज़ अरकान के ग्रुप की मुलाकात होगी, लेकिन नाराज़ अरकान के ग्रुप की तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की एक मुलाकात परसों हुई थी और एक कल हुई। 2 मुलाकातें मुसलसल हुई हैं। और मेरी जो इत्तला है कि वज़ीर आज़म ने उन्हें हिदायत की है कि आप मामलात को खुश उसलूबी से हल करें, और अगर आप समझते हैं कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को फेस कर सकते हैं तो आप उसे फेस करें। जहां तक रह गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात, आप हमारे इत्तेहादी हैं और हम आपके साथ मौजूद रहेंगे। जिस पे वज़ीर आला ने उनके एक रुकन जो है मीर नसीबुल्लाह मरी, जो कि नाराज़ ग्रुप के साथ हैं और तहरीक अदम एतमाद पे भी उनके दस्तखत मौजूद हैं, तो उनके बारे में वज़ीर आज़म को आगाह किया, क्योंकि बाकी जो 6 रुकनी पार्लिमानी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके वो जाम कमाल के हमरा है इस वक्त। तो नसीबुल्लाह मरी के मुतालिक भी वज़ीर आज़म ने उन्हें बताया कि वो ख़ुद उनसे बात करेंगे और उनके अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जमात से या आपके इत्तेहाद से हैं तो उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, और उन्हें बताया जाएगा कि पार्टी पॉलिसी की पाबंदी की जाए। तो अगर इसमें जाम कमाल कामयाब हो जाते हैं तो नाराज़ ग्रुप का एक वोट इस तरह से कम हो सकता है। और ज़रा ये बताते हैं कि मुख्तलिफ लोगों के साथ बैकडोर राब्ते जाम कमाल के मौजूद हैं जो कि नाराज़ ग्रुप में हैं। दूसरी तरफ नाराज़ ग्रुप ये दावा करता है कि जाम कमाल के ग्रुप के लोगों के भी उनसे राब्ते मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कलामी के लिए माज़रत, इस वक्त नंबर गेम क्या है? 65 का ऐवान है, उसमें इस वक्त क्या पोजीशन क्या है? जाम कमाल के साथ कितने अफराद हैं? देखिए, अगर हम नंबर गेम की बात करते हैं तो नंबर गेम इससे अदम एतमाद या इस पॉलिटिकल टर्मोइल से जो पहले था सूरत हाल थी, 40 तकरीबन रुकनी हुकूमती इत्तेहाद था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, BAP और इसके अलावा हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और ANP और BNP अवामी और JWP इसका हिस्सा थे।
लेकिन इस अदम एतमाद की सूरत-ए-हाल के बाद जो ये पॉलिटिकल टर्मोइल आया, उसमें 24 रुकनी तो अपोजिशन ऑलरेडी मौजूद थी, जिसमें पीडीएम की 3 बड़ी जमातें, 14 अराकीन हुकूमती इत्तेहाद से नाराज होकर जो है वो अलग हुए। तो अगर अपोजिशन और नाराज की हम स्ट्रेंथ को देखते हैं तो ये 38 के करीब बनती है और बाकी रेस्ट जो है वो गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट फॉर्म रखने के लिए, अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए जाम कमाल को 33 वोट दरकार हैं और जाम कमाल के पास इस वक्त जो ओपन कार्ड्स हैं जो नज़र आ रहे हैं वो 27 से 28 के करीब हैं। 6 नाराज लोगों को जाम कमाल ने मनाकर अपने कैंप में वापस लाना है अगर वो वज़ीर आला बरकरार रहना चाहते हैं और अगले 4 दिन वज़ीर आज़म ने भी उन्हें यही हिदायत की है। लेकिन जो मुझे लग रहा है, पहले दिन से जो जाम कमाल ने एक चीज़ पे स्ट्रेटजी इख्तियार की थी, ये मेरी राय है, इससे कोई डिसएग्री भी कर सकता है, उन्होंने इस्तीफे पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को फेस करने का जो फैसला किया था, उन्होंने ही उन्हें एक टाइम दिया, टाइम मिला उन्हें इस नतीजे में। अदरवाइज बहुत से लोगों को ये लग रहा था कि जो पहली अदम एतमाद आई थी अपोजिशन की, 24 से 48 घंटों में जाम कमाल इस्तीफा देके घर चले जाएंगे, वो नहीं हो सका। तो अब 4 दिन तकरीबन बताया जा रहा है कि 20 या 21 को असेंबली का इजलास मुमकिना तौर पे बुलाया जा सकता है। इन 4 दिनों में नाराज ग्रुप ने जो अदम एतमाद दूसरी बार, इस बार नाराज ग्रुप ने जमा कराई है, पिछली बार अपोजिशन ने, दोनों मरतबा उन्होंने जिस तहरीक का या जिस कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज का सहारा लिया है उसमें उन्होंने जाम कमाल से मुतालबा नहीं किया कि वो एतमाद का वोट लें, उन्होंने अदम एतमाद जाहिर किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 33 लोग, अब चाहे वो नाराज ग्रुप पूरा करे या अपोजिशन पूरी करे, उन्होंने पूरे करने हैं। जाम कमाल ने सिर्फ कोशिश करनी है कि जो उनका हुकूमती इत्तेहाद है वो उसे रिटेन करने में कामयाब हो 33 को। आने वाले 4 दिनों में क्या सूरत हाल डेवलप होती है, लेकिन 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। राब्ते शुरू हो चुके हैं और इन राब्तों के नतीजे में अगर जाम कमाल को कोई ब्रेक थ्रू होता है 6 वोट्स का, तो वो अपनी हुकूमत बचाने में कामयाब होंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, इस अदम एतमाद का डिसीजन बलूचिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होगा, चाहे अदम एतमाद कामयाब होती है या नाकाम होती है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत के 3 साल गुजर चुके हैं और अगले 2 साल हर जो शख्स इलेक्शन लड़ता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसे दोबारा अपने हलके में जाना है, अपने वोटर को कन्विंस करना है, उसके लिए उसे फंड्स की ज़रूरत है, उसके अपने डिस्ट्रिक्ट में, मतलब वो कोशिश करता है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में मर्जी के ऑफिसर ले जाए और चीज़ों को अपनी मर्जी से चलाए। तो ये 2 साल बहुत अहमियत के हामिल होंगे, चाहे अदम एतमाद कामयाब होती है या नाकाम होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद रिन साहब आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।